जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल और आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जी जान आप लोग अपना लगा रहे होंगे। ठीक है भाई, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा मैंने कहा कि शुभारंभ हो चुका है 2025 का और इस 2025 में हमारे सामने काफ़ी सारी सरकारी नौकरियां होने वाली हैं, चाहे वो एसएससी हो और अभी आप देखिए बैंकिंग में भी एसबीआई का काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। तो बैंकिंग भी आप कह सकते हैं और रेलवे भी हो, मतलब इस बार सरकार थोड़ी सीरियस मूड पे है। पिछली बार जो बीजेपी 2024 में चुनाव में डगमगा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो है बेरोजगारी। और इन्होंने कोशिश की इस बार यहाँ पर कि बेरोजगारी का जो दर है उसको कम किया जा सके, बच्चों को ज़्यादा रोजगार दिया जा सके, इसलिए सभी डिपार्टमेंट में भर भर के वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि आप अपने आप को उस काबिल बनाएं और उसमें से अपने हिस्से की एक नौकरी लेकर के जाएं। और हमारे इसमें क्या बनता है कि हम आपको उस नौकरी के काबिल बना पाए। ठीक है, तो रही बात गणित की, गणित एक बहुत ही प्यारा विषय है जहाँ पर पूरे अंक आप स्कोर कर सकते हैं, सभी प्री में फुल में स्कोर कर सकते हैं, मेंस में आप पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं और अपने नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस गणित की शुरुआत होती है बिल्कुल हमारे पहले टॉपिक यानी प्रतिशत से, यानी परसेंटेज से। ठीक है, तो आज की हमारी पहली क्लास है परसेंटेज और ये क्लास जो है हमारी दोनों जगह पे चल रही है, एक तरफ में एप्लीकेशन पर भी और एक तरफ में यूट्यूब पर भी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो जितने हमारे बच्चे हैं चैंपियंस 20.0 वाले, इनकी ये पहली क्लास होने वाली है, डेमो क्लास 1। और बच्चे काफ़ी पूछेंगे कि सर ये कितनी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में चलेंगे? तो मात्र 3 क्लास, परसेंटेज 1, परसेंटेज 2, परसेंटेज 3। उसके बाद में चौथी क्लास आप लोगों को आपके एप्लीकेशन से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी जो ये 3 क्लासेस में परेशान नहीं होना है, लाइव मिलेगा यूट्यूब पर, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो सबसे पहले हम आपको परसेंटेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम करवा दें, ठीक है, तो परसेंटेज के इंट्रो के बारे में हम आपको बताएं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो परसेंटेज जो है वो फाउंडेशन है किसी भी तरह के यहाँ पर चैप्टर्स को पकड़ने का। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट लॉस में आपकी एक अच्छी रफ्तार बने तो भी आपका परसेंटेज का बहुत तगड़ा होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे आपकी अच्छी पकड़ बने तो परसेंटेज का समझ होना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर अच्छी पकड़ चाहते हैं तो भी होना जरूरी है। यानी अगर हम ओवरऑल मेरे भाई बात करें यहाँ पर, तो अरिथमेटिक के किसी भी टॉपिक को अगर बेहतर समझदारी के साथ में आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको परसेंटेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ये रेलिवेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज को लेकर के। तो परसेंटेज असल में है क्या, आप ये समझिए। परसेंटेज से मतलब क्या है, परसेंटेज की मीनिंग क्या है? तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या का प्रति 100 में उसका मान। हम परसेंट बोलते हैं ना, तो परसेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, आप ये देखो। तो परसेंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, आप जरा समझिए। तो परसेंट का मतलब होता है परसेंट में किसी भी संख्या का मान, प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान, और प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। आप पढ़ सकते हैं कि परसेंटेज रेफर टू पर 100, दैट इज 37% का मतलब 37 आउट ऑफ 100 यहाँ पे। ठीक है, किसी भी संख्या का प्रति 100 में जो मान कहलाता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज होता है। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार भाई, लव यू भाई, सभी को यहाँ पर लव यू। आज ये चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर जो है x% लिख दिया, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है मैंने जैसे कहा 39% मैंने लिख दिया, तो जो सबसे पहले ये जो परसेंट होता है ना, इस परसेंट के बारे में समझो। परसेंटेज का ये सिंबल होता है और इसका मतलब यहाँ पर होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का यहाँ पर मान, प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख रहा हूँ 37%, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है 37 लोगों की चर्चा की जा रही है, और कितने लोगों में, तो 100 लोगों में। परसेंटेज के अंदर में काफी सारे टाइप्स हैं, बहुत वैरायटीज हैं, और कल तक आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर में परसेंटेज की पूरी शीट आपको देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे भाई उनको टेलीग्राम पर हमारा मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम है वो मेरे भाई यहाँ पर है मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। आपको यहाँ पर दोनों टेलीग्राम पर हमारा इस पूरी क्लास का मतलब ये पूरा जो चैप्टर है इसकी पूरी PDF आपको कल हमारे टेलीग्राम पर मिल जाने वाली है। आज जो हम क्लास कराएंगे मेरे भाई यहाँ पर, इस क्लास का भी PDF हम आपको इस टेलीग्राम पर दे देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, और मेरे भाई यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पे। ये दोनों जगह पर आपको मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास का जो नोट्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और बाकी पूरे चैप्टर का भी जो है आपको एप्लीकेशन और यहाँ पर टेलीग्राम पर ये दोनों मेरे भाई आपको मिल जाने वाला है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। हाँ जी, अब परसेंटेज के अंदर में काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जो हम आप लोगों की शीट बना रहे हैं, उसके अंदर में हमने लगभग सभी परीक्षाओं के सवालों को सम्मिलित किया है। सारे टाइप्स हमने उसके अंदर में रखने की कोशिश की है, ताकि आप पूर्ण रूप से बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएँ। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसके अंदर में कितने सवाल होंगे, तो 200 से ऊपर सवाल होने वाले हैं आपके इस क्लासरूम शीट में। जब आपको कल मिलेगा तो आप उसके अंदर में देख सकते हैं। इस बार की शीट थोड़ी हमने यूनिक बनाई है। आज तक हमने जितने बैचेस मेरे भाई कराए उससे थोड़े से काफ़ी यूनिक शीट है। मैंने कहा ही था कि 2025 में आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं पूरी थ्योरी के माध्यम से थ्योरी क्वेश्चन फिर थ्योरी क्वेश्चन फिर थ्योरी क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल हमने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर थ्योरी से। और ये सारा थ्योरी जो है वो हमें मदद मिल पाया हमारी अपने फॉर्मूला बुक वाली किताब से, जिसकी थ्योरी हम आप लोगों को शुरू में दे चुके हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में सबसे पहला जो हमारा भाग होता है ना, अगर आपको परसेंटेज सीखना है तो परसेंटेज में आपको दो बातें जानना पड़ेगा कि कोई भी जैसे परसेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो भिन्न के फॉर्मेट में हो, a/b के फॉर्मेट में हो। तो सबसे पहला जो भाग होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो ये होता है टाइप अगर वन बात करें यहाँ पर, तो वो ये होता है कि किसी भी परसेंटेज को हम यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन में कैसे बदलें। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है फ्रैक्शन में कैसे बदले। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि कोई जो फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाए। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदले, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदले, पहले एक छोटी सी परिभाषा हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सवालों पर आएंगे। तो आ जाइए, तो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए जरा वो देखिए। जैसे अगर मैंने मान लीजिए कह दिया कि 5% है, तो ये 5% का मतलब क्या होता है, तो 5% का मतलब यहाँ 5 हो जाएगा और परसेंट का मतलब हमारा 100 हो जाएगा, जिसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1/20 के मेरे भाई। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 8% लिखते हैं, तो 8% का मतलब क्या होगा, तो 8 हो जाएगा और परसेंटेज हटेगा तो नीचे हमारा कितना आएगा, 1/100 आएगा। यानी अगर हम देखेंगे 4 से काटेंगे तो इतना और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो हमारे पेपर के लिए कौन कौन से ऐसे प्रतिशत हैं, कौन कौन से ऐसे बट्टे हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो समझो। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई आपको अगर चाहते हैं कि परसेंटेज की पकड़ बहुत अच्छी हो जाए आप लोगों की, तो आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक के परसेंटेज का जो हमारा ये टेबल है उसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। आपकी एकदम टिप्स पर चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर ये समझिए, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए 9% है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 9% की वैल्यू कितनी होगी, तो 9/100 होगी। यानी याद रखिए, कोई भी परसेंटेज है फ्रैक्शन में बदलना है तो उसे क्या करना है, उसे 100 से भाग कर देना है। तो ये होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में मेरे भाई हेराफेरी या बदलाव आप कह सकते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो यहाँ पर ये होता है फ्रैक्शन को कैसे आप परसेंटेज में बदलें। फ्रैक्शन को मेरे भाई यहाँ पर कैसे परसेंटेज में बदलें, फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंट के अंदर में, तो हम उसे किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक घर में 4 बेटे हैं और 4 बेटों में मेरे भाई यहाँ पर उस एक बेटा जो है वो अपने शेयर की मेरे भाई तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कितना परसेंट बनेगा। यूट्यूब पर जितने बच्चे भी मेरे भाई लाइव देख रहे हैं, सभी लोगों से अनुरोध है मेरा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पर शेयर कर दीजिए, ताकि हमें एक बेटों का परसेंटेज निकालना है तो हमें कैसे करना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 1/4 है और इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर, तो इंटू हम यहाँ पर 100 कर देंगे। इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, 4 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, 25 बार में। यानी हम साफ तौर पर साफ अक्षर पर ये कह पाएंगे कि सर 1/4 जो होता है वो कितना होता है, 25% होता है। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, 1/4 कितना होता है, 25%। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 5 बेटे हैं किसी घर में और उसमें एक बेटे का हमें परसेंट पता करना है, तो बच्चों हम कैसे पता कर पाएंगे, तो 1/5 को गुना करके मेरे भाई 100 से गुना करेंगे। और जब गुना करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि सर ये कितनी बार में काटा है, तो ये 20 बार में काटा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 20% हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी अगर कोई भी बट्टा है ना और उसे परसेंट में बदलना है तो उसे क्या करना होगा, तो 100 से गुना करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 100 से गुना करना होगा। बिल्कुल सभी लोग आंसर देते रहेंगे। तो एक काम करिए, मुझे जल्दी से सब लोग यहाँ पर 1/10 की वैल्यू बता दीजिए कि 1/10 हमारा परसेंटेज में कितने के बराबर में होगा। 1/10 प्रतिशत में किसके बराबर में होगा, सभी लोग बताइए। बहुत शानदार भाई, सभी लोग बताइए यहाँ पर। ठीक है, 1/10% के बराबर में कितना होगा।
बताओ भाई 1/10 हमारा कितना होने वाला है? आप सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी 1/10 जो होगा वो साफ अक्षर में होगा कि 1/10 हो चुका है, और इंटू कितना करेंगे सर? इंटू हम यहाँ पर 100% करेंगे और ये हमारा आ जाएगा सर 10% के करीब में। कितना आ जाएगा? 10% के करीब में। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो बट्टे में निकल कर के आएगा। बट्टे में कैसे निकल कर के आएगा? जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, कि अगर 1/9 है यानी 9 लोगों में कोई एक व्यक्ति अपना शेयर जानना चाहता है तो वो कितने % के बराबर में होगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए बात ऐसा है, 1/9 को आप किससे गुना करिए? तो 1/9 को आप 100 से गुना करिए और गुना करके % का साइन लगा दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के? तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 100/9 के। कितने के? 100/9 के। अब ये 100 को क्या करना होगा भाई मेरे? तो 100 को 9 से भाग करना है, तो हम ऐसे भाग करते हैं। ये हमारा 100 हो गया, इसको 9 से भाग करिए। आप 9 से भाग करेंगे एक बार में तो आपको 9 मिलेगा, उसके बाद में 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर 9 से एक बार में भाग करेंगे तो 9 मिलेगा और बचेगा 1। जितनी बार में भाग हुआ है वो हमारा रहता है बीच में। जितनी बार में भाग हुआ है वो हमारा रहता है बीच में। जो बच गया है वो हमारा रहता है ऊपर, और जो भाग करने आया था वो रहता है हमारा नीचे। इसीलिए इसको कहा जाता है 11 सही 1/9%। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? 11 सही 1/9% यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए आप यहाँ। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर कुछ और % आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1/100 को मेरे भाई प्रतिशत में बदलना है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 1/7 इंटू कितना करेंगे? 100% करेंगे मेरे भाई, जो कि बराबर होगा हमारे यहाँ पर 100/7 के। ठीक है, और 100/7 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होगी जरा वो देखो। तो 100/7 की अगर हम बात करते हैं बड़ी आसान भाषा में हम यहाँ पर ये कह पाएंगे कि सर आप 7 से इसको भाग करिए, बट अब हमें डायरेक्ट करेंगे। 7 का यहाँ पर 1 गुना कितना होगा? तो मेरे भाई 7 होगा, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा। बचा कितना? 2। तो जो बच गया वो ऊपर में, और जिससे भाग किया था वो नीचे में। 14 सही 2/7 होगा। कितना होगा? 14 सही 2/7 होगा। आज ये चलिए यहाँ पर जल्दी से आप मुझे 1/11 का मान बता दीजिए कि 1/11 हमारा कितना होगा। 1/11 हमारा कितना होगा आप लोग मुझे बता दीजिए भाई। ठीक है, 1/11 हमारा कितना होगा बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, जितने दोस्तों तक आप पहुँचा सकते हैं उतना पहुँचाइए, ताकि यहाँ पर वो भी बच्चे जो है % में अपनी पकड़ बना पाए और यहाँ पर सीख पाए। शेयर करते रहिए मेरे भाई, हर जगह पे वीडियो को यहाँ शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्या होगा? 1/11 की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 1/11 इंटू कितना करेंगे सर? 100%। और 1/11 इंटू 100 का मतलब हो जाएगा सर 100/11। और 100/11 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 11 इसे कितनी बार में तोड़ पाएगा? 9 बार में 99 हो जाएगा। एक बचेगा, जो बचेगा वो ऊपर में रहेगा और नीचे में हम यहाँ पर इतना लिख देंगे। यानी फाइनली हम कंक्लूड कर पाए। और क्या कंक्लूड कर पाए? तो 2 तरह की बातें। वो 2 तरह की बातें यहाँ पर क्या है? तो वो 2 तरह की बातें दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में है आपके सामने, कोई भी संख्या प्रतिशत में है, और अगर आप उसको फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो आप बोलेंगे सर देखो % में है और फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें उसको डिवाइड करना होगा। और किससे करना होगा? तो 100 से। और अगर कोई फ्रैक्शन में और उसे % में लेकर के जाना है, जैसे 1/2 था उसको % बनाना था, तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये पहले आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, कि प्रतिशत से बट्टे में कैसे बदला जाता है और बट्टे से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि सर जैसे मानो 1/7 1/11 है, तो ऐसे कौन कौन से फ्रैक्शन होते होंगे? ऐसे रैंडमली है तो नहीं कि सर कोई भी फ्रैक्शन आ गया पेपर में और यहाँ पर हमें उसका आभास ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। असल में क्या होता है कि 1 से लेकर के 20 तक के फ्रैक्शंस के ऊपर में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है तो आपको पेपर में कभी भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार % का टेबल दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको उसको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, और आज आप उसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिएगा जब हम कहेंगे तो। उसके बाद में आपको % में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे हमारा मेरे भाई समय बीतेगा, जैसे जैसे अलग अलग टाइप आते रहेंगे, वैसे वैसे हम उसकी थ्योरी भी कराते रहेंगे आप लोगों को, और उसकी प्रैक्टिस अभ्यास भी हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे
सबसे पहला मेरे भाई 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ऐसे करते करते हमें 1/20 तक मेरे भाई याद करना है। पेपर में यही बार बार पूछा जाता है और इसका अगर समझ नहीं है तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो 1/1 है, बट्टे में है, परसेंटेज में बदलना है। बट्टे को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना मेरे भाई। तो 1/1 को अगर आप 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 100% आएगा। चलिए आ जाइए, 1/2 मेरे साथ साथ में करिए। 1/2 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी ये तो हमारा कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अगर हम 1/3 को बदलते हैं और 1/3 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 100/3%। ठीक है, 3 का यहाँ पर 3 गुना कितना होता है? 9 होता है। 1 और 0 10 बच गया। 3 का 3 गुना 9 होता है। 1 बच जाएगा और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं हो तो आप देख लो, 100 को मेरे भाई यहाँ पर 3 से आप भाग करके, 100 से जब आप भाग करोगे 3 का 3 गुना हमारा 9 हो जाएगा मेरे भाई। फिर इतना बचेगा, 3 का 3 गुना हमारा 9 होगा, फिर 1 बचेगा। जितनी बार में भाग हुआ यहाँ पे जो बच गया वो ऊपर में और जिससे भाग किया था वो नीचे में यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही 1/4 की अगर हम बात करें तो 1/4 इंटू हम 100 करते हैं और 1/4 इंटू 100 करते हैं तो 4 इसे कितनी बार में काटेगा? 25 बार में। तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25% हो जाएगा। ऐसे ही 1/5 की अगर हम बात करें तो 1/5 इंटू हम 100 करेंगे और बच्चों 5 इसे काटेगा 20 बार में तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20% यहाँ पे। ठीक है, तो 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। एकदम याद रखना है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट देखिए, 1/6 की बात करते हैं। 1/6 को जब आप 100 से गुना करते हो तो यहाँ पर क्या होता है? 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा 50 बार में। तो अल्टीमेटली ये हो गया मेरे भाई 50/3। अब 50/3 हो गया तो 3 कितनी बार में भाग करेगा? 3 का यहाँ पर 1 गुना हमारा 3 हो जाएगा, 20 हो गया। 3 का 6 गुना 18 हो जाएगा। 2 बच गया, जो बच गया वो ऊपर में और जिससे भाग किया था वो नीचे में, यानी 16 से ही 2/3% मेरे भाई। 16 से ही 2/3% यहाँ पे। क्लियर है? 1/7 की बात करते हैं। 1/7 को अगर हम 100 से गुना करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? तो ये हम बोलेंगे मेरे भाई 100/7% हो जाएगा। 100/7% का क्या होगा? 7 का मेरे भाई यहाँ पर 1 गुना 7 हो जाएगा। 3 और 0 30 हो गया। 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा। 2 बच गया मेरे भाई, जितना बच गया वो ऊपर में और ये नीचे, यानी हम 7 से भाग किए थे तो 7 हमारा नीचे रहेगा, यानी 14 सही 2/7% यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए, 1/8 की बात करते हैं। 1/8 को हम यहाँ पर जो है वो 100 से अगर हम गुना करें, 4 से हम काटेंगे 2 बार में और 4 से हम काटेंगे मेरे भाई 25 बार में। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सर 25/2 और 25/2 का मतलब देखो 2 भाग करो, 2 का 1 गुना 2 होता है, 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 होता है। 1 बच चुका है, जो बच चुका है उसको यहाँ पर कर दोगे 12.5% आएगा और ये हमारा होगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? एक बच्चे ने 400 रुपए का सुपर चैट किया है और कह रहा है कि सर वेरी गुड इवनिंग, मैं चैंपियन 6.2 बैच का स्टूडेंट हूँ, पर मेरा बैच 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। बैच की वैलिडिटी एक्सटेंड करो। भैया इतने में तो तुम बैच ही दूसरा खरीद लेते। ये बताओ 400 रुपए का जो तुमने सुपर चैट किया है, उससे बढ़िया तो अभी ये जो बैच हम करा रहे हैं 700 में हमने लॉन्च किया, तुम इसी को खरीद लेते यार। बोलो, अपडेटेड कंटेंट तुमको और मिल जाता। तुमने तो अपने पैसे वेस्ट कर दिए, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, अब तुम दे सकते हो तो अपना मोबाइल नंबर दे दो भाई, और क्या कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नहीं दोगे, एक काम करो, ठीक है, तुम अपना कॉल करके मेरे भाई हमारे इंक्वायरी नंबर पर जो है, जो तुमने ये पेमेंट की है इसके स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना नाम बता देना, तुम्हारे पर बैच हम एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है, तुम्हारे अलग से पैसे तुम्हें नहीं देने होंगे, बट आगे से ध्यान रखना भाई, सुपर चैट मत करना, मेरी तुमसे आग्रह है। ठीक है, मत करना मेरे भाई, यहाँ पर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं सुपर चैट नहीं लेता हूँ कभी भी किसी भी बच्चे से यहाँ पे, तो मत करिएगा। ठीक है ना, जितना आपने सुपर चैट किया, आपका बैच आप चाहिएगा तो आपको नया बैच चाहिए तो वो भी हो जाएगा, या आप अगर चाहते हैं कि इसकी वैलिडिटी बढ़वा दी जाए तो वो भी हो जाएगा। बस हमारे इंक्वायरी नंबर पर फोन करके आप ये पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि ये सत्यापित हो पाए कि ये जो है वो आप ही हैं, आपकी जगह पर कोई और फायदा नहीं उठा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।
चलो मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ। 1/9 की बात करते हैं तो 1/9 को अगर हम यहाँ पर 100 से करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये हमारा 100/9 होगा। और 100/9 की बात करते हैं, 9 का मेरे भाई 1 गुना हमारा 9 हो गया, 10 बच गया, 9 का 1 गुना 9 हो गया, 1 बच जाएगा, ये हमारा इतना होगा। ठीक है। 1/10 की बात करते हैं तो 1/10 को मेरे भाई 100 से अगर आप गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर देखो 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 है, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। अब आ जाओ 1/6 पे। 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, और 1/10 हमारा कितना होता है, 10% होता है। बस हमारे सामने 10 चीजें और हैं, हम उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1/11 हमारा कितना होगा, तो 1/11 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में होगा, जिसको अगर हम कहेंगे तो 100/11 होगा मेरे भाई। यहाँ पर 100/11 होगा तो 11 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा, 9 बार में। बचा कितना, तो 1 बचा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। याद रखना है मेरे भाई, अगर ये याद नहीं रहा ना आप लोगों को, तो आप ये मान करके चलिए पेपर के हर मोड़ पर, हर जगह पर आपको दिक्कत आएगी, गणित के हर चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर मैं फोकस करो, अच्छे से सीखो। 1/12 कितना होता है, 100 से गुना करो, 4 से गुना भाग करो 3 बार में, 4 से मेरे भाई भाग करो 25 बार में। ओवरऑल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25/3%। अब 25/3 की बात करें, 3 हमारा कितने बार में भाग करेगा, 8 बार में। बचेगा कितना, 1, यानी 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है भाई मेरे, 1/13 हमारा हो जाता है 100 से गुना करो, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 100/13। 100/13 का अगर हम बात करते हैं तो 13 7 बार में, 13 से 7 बार में जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 7 सही 9/11%। ठीक है। 1/14 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इसे करिए, 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 50 बार में, तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 50/7%। आप 7 से भाग करो इसको, 7 का 7 गुना 49 होगा, 1 बच जाएगा, वो ये रहा, और ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक है। वैसे ही 1/15 भी है, और 1/15 को भी जब आप बदलोगे ना तो यहाँ पर 5 से काटोगे तो 20 बार आएगा, 5 से काटोगे 3 बार आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 20/3 मेरे भाई परसेंट यहाँ पर। ठीक है। 3 से भाग करिए 6 बार में, 6 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करते 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 हमें कहाँ तक याद करना है, 1/20 तक याद करना है। तो ये जो आपका टेबल है, इस पूरे टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए। एक बार हम पूरा टेबल पढ़ के आपको सुना देते हैं। ठीक है। आपको इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना और एकदम बाई हार्ट याद कर लेना है। और जितने बच्चे हमारे यूट्यूब पर हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ करते रहिए आप लोग मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अच्छा 7 सही 9/13 है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 ही हो गया, बात खत्म है भाई यहाँ पे। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आ जाइए। चलिए तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं 1/1 कितना होता है, 100%। यहाँ पर ये रहा मेरे भाई। ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू करो। 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 50% होता है मेरे भाई। ठीक है। 1/3 कितना होगा बताइए, 1/3 कितना होगा, 1/3 33 सही 1/3%। अभी इनके डेसिमल वैल्यू भी होते हैं, जैसे इसका डेसिमल वैल्यू मेरे भाई 33.33 होता है, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे, उसको फिर बाद में सेकंड राउंड में बताएंगे, थर्ड राउंड में बताएंगे, फोर्थ राउंड में बताएंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, अभी पेशेंस रखिए। 1/3 33 सही 1/3%। आज ही चलिए 1/4 बताइए कितना होगा जल्दी से। फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम शून्य से उठाना, जीरो लेवल से उठाना, और एकदम यहाँ से उठा करके हम आपको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना। अभी आप बिल्कुल सीखिए यहाँ पर कि 1/5 कितना होता है, फिर हम आपको मेष का सवाल भी उड़ाता दिखाएंगे, और वो भी बिना पेन उठाए। ठीक है। 1/4 कितना होगा, 25% होगा मेरे भाई। 1/5 कितना होगा, 20% होगा। ठीक है। 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए 1/7 कितना होगा, 1/7 बताओ भाई। 1/7 14 सही 2/7%। क्लियर हो गया। 1/8 बताओ भाई, 1/8 कितना होगा जल्दी से, 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। 1/9 बताइए जल्दी से कितना होगा, बोलेंगे सर 1/9 जो होता है वो 11 सही 1/9% होता है। ठीक है। 1/10 टाइप करके बताओ फटाफट, हाँ तो रुकना नहीं चाहिए, टाइप करते रहे, जब बोलेंगे टाइप करना है तो टाइप करना, जब बोलेंगे सुनना है तो सुनना है। 1/10 कितना होगा, 10% होगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। 1/10 10% है यहाँ पे, बहुत शानदार। आइए चलिए 1/11 कितना होगा, 1/11 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ठीक है। 1/12 कितना होगा मेरे भाई, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। ठीक है। 1/13
मेरा कितना होगा मेरे भाई, 7 सही 9/13%। टाइप करते रहना मेरे भाई, 7 सही 9/13%। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि कल की क्लास और परसों की क्लास भी आप देख पाओ और आपको नोटिफिकेशन मेरे भाई आ पाए। और इसके बाद में रीजनिंग की भी क्लास है यूट्यूब पर 8:30 बजे से है, तो आपको वो भी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ यहाँ पर, 6 सही 2/3%। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी सबका डेसिमल वैल्यू भी हम आपको याद करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद में। ठीक है, अब आ जाओ, 1/16, 6 सही 1/4 होता है, 6 सही 1/4 होता है, याद रखिए। 1/17, 5 सही 15/17% होता है। 1/18, 5 सही 5/9% होता है। 1/19, 5 सही 5/19 होता है। और 1/20 हमारा 5% होता है। अभी जो हम कराए हैं, फिर मेरे भाई 2 क्लासेस के बाद में दोबारा से हम आपको ये वाला टेबल पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, बहुत कुछ बातें जो है अभी बाकी है। अब आज ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को हम लोग सीखते हैं। जो बेसिक हमारे कंसेप्ट है अब हम लोग वो आते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए कि यदि आपको किसी भी संख्या x का y% ज्ञात करना है तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने अगर कह दिया कि 600 का 30% निकालो, तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, जो भी संख्या का निकालना है, जैसे 600 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30 का मतलब यहाँ पर ये हो गया, और जो परसेंट होता है इसका मतलब नीचे में हमारा कितना चलाएगा, 100 चलाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 180। तो किसी भी संख्या का जितना भी परसेंट निकालना है, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, तो इसी बात पर फटाफट यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए सबसे पहला कि 500 का 70% कितना होगा। फटाफट यहाँ पे 70% ऑफ 500 क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी 70 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ हमारा 500 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 350। मैंने कहा ना, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो फर्क नहीं पड़ता, एकदम जीरो लेवल से उठा करके आपको एकदम हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए 36% ऑफ 450, 36% ऑफ 450 कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी 36 यहाँ पे ले लीजिए, परसेंटेज को ले लेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और 450 का मतलब यहाँ पर 450 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम काटेंगे, 5 से हम काटेंगे 2 बार में, 5 से हम काटेंगे 9 बार में, 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, 18 बार में। ठीक है, और 18 का 9 गुना होता कितना है, जल्दी से बताओ, 18 का 9 गुना होता कितना है मेरे भाई, फटाफट बताइए। बोलेंगे सर 162 होता है। 18 9 कितना होता है, 162 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पर सबसे बढ़िया है, 3.4% बताना है, और वो भी किसका, 200 का। ठीक है, 3.4% बताना है किसका मेरे भाई, यहाँ पर 200 का। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 3.4 है, परसेंटेज का मतलब नीचे कितना आता है सर, 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 200 का मतलब यहाँ पर 200 होता है। 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 2 × 4 8 हो जाएगा गुरुजी, 2 × 3 6 हो जाएगा, एक संख्या के बाद में दशमलव है तो एक संख्या के बाद में दशमलव आ जाएगा। 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ में सवालों का शुभारंभ करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम आपको NTPC CBT 1 का मेरे भाई रेलवे का ये सवाल हम आपको देते हैं। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे फटाफट। यहाँ पर आ जाइए, चलिए तो क्या बोलेंगे, 35% ऑफ x इज 140, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 35% 140 है तो x का मान कितना होगा। तो मेरे भाई x का 35%, तो x का 35% कितना होता है, तो x × 35/100, x का 40% x × 40/100, x का 70% x × 70/100, तो x का 35% हमारा किसके बराबर है, 140 के बराबर है। 35 से अगर आप काटोगे डायरेक्ट इसको 4 बार में लपेटो, x का मान कितना आएगा, 400 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम चाचा विधायक है हमारे।
ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 80% ऑफ 50% ऑफ 90। हालांकि 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर है, सीधा सीधा आंसर यही होगा, बस बात खत्म। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मेरे भाई ये तो 9 के मल्टीपल पर ही बेचारा टूट गया। एएलपी टेक्नीशियन का 2019 का ये सवाल है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम अभी बेसिक सीख रहे हैं, अभी हम आपको नहीं उड़ा रहे हैं। नहीं तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और तमाम तरह की मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं पहली क्लास में कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाता हूँ। मैं मेरे भाई पहली क्लास में आपकी नींव मजबूत करता हूँ, ताकि उसके बाद की इमारत बड़ी जो है मजबूत बन पाए। ये बात ध्यान रखिए। तो हमसे कहा गया 90 के 50% का 80%, 90 के 50% का 80%, तो ये 90 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, पहले 50%, तो यानी इंटू 50/100। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या निकालना, 80%, तो इंटू हमारा 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 90 का 50% का 80% हमें करना है। क्या आप इस सवाल को बना नहीं सकते हो, बताना। 50 से काटोगे तो आपका ये 2 बार में कटेगा। 20 का 4 गुना 80 होता है मेरे भाई, और 20 का 5 गुना 100 होता है। 5 और 2 10, 10 से हमारा 0 खत्म। 9 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, 36। और ऑप्शन नंबर ए होगा। आओ कभी हवेली पे, आओ ना कभी चाय नाश्ता करते हैं, काफी सारी बातें करते हैं, जैसे हमारे भाई साहब करते हैं, ठीक है। सीधा बोलते हैं, सुनो बंगालन, आज शनिवार का दिन है, कल रविवार है, कल हमारी ऑफिस की छुट्टी होगी, आराम से आना, चाय नाश्ता पियेंगे। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सर आप, कोई बात नहीं, चाय नाश्ता ही तो कह रहे हैं, कौन सा हम कुछ और बात कह रहे हैं, बताइए। फिर ये लोग चाय नाश्ता से मेरे भाई थोड़े आगे बढ़ते हैं, फिर ये डोमिनोज तक चले जाते हैं, फिर वहां पर जो है ये लोग पिज्जा खाना भी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ए पर क्या होता है, आओ कभी हवेली पे। चलिए CHSL 2024 का ये सवाल है, ठीक है। क्या कहा गया, देखिए हाथ गोड़ जोड़ने की जरूरत नहीं, समझने बात को लेकर के। अच्छी बात है, दिक्कत क्या है, ठीक है। पढ़ा, चलो आ जाओ मेरे भाई। तो CHSL का ये हमारा सवाल है। अब भैया हाथ जोड़े हमारे, जब ऐसा काम करते तब ये सोचते नहीं है, फिर बोलो कोई बात नहीं, होता है सर, ठीक है। दूसरी वाली को नहीं पता लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, इनको खबर है कि मतलब यार दूसरी वाली तो जो है वो कोलकाता में रहती है, अब वो आज फोन करके लड़ेगी हमसे, इनसे लड़ेगी, मतलब कि ये सर जो बोल रहे थे किसके बारे में बोल रहे थे, मैं तो कोलकाता में बैठी हूँ, बताइए आप किसके साथ में डोमिनोज में गए। तो सब बातें अब ठीक है, कोई बात नहीं, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम बोल देंगे यहाँ पर आपके बारे में चर्चा है। ये जाकर के 10 मल्टीप्लाई होगा तो 3440 आ जाएगा। अभी खाली x का मान तो एग्जामिनर को चाहिए नहीं था, एग्जामिनर को बच्चों यहाँ पर क्या चाहिए था, तो उसका मेरे भाई यहाँ पर ये चाहिए था, ठीक है, कि साफ तौर पे क्या आ गया, 18% मेरे भाई याद करिए, यहाँ पर सीधा बोला गया 18% ऑफ दैट नंबर, यानी इस संख्या का 18%, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, 3440 का 18% हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, 0 से 0 खत्म। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत आती है, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर देखो 18, सीधा 18 को पकड़ो, 18 का 4 गुना 72 का 2 हाथ में हो जाएगा 7, 18 का 4 गुना 72, 72 और 7 79 का 9 7 हाथ में, 18 तिरके 54, 54 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, आपको पता है कि नीचे में 10 है तो एक संख्या छोड़ करके डेसिमल लगा देना है, 619.2। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आगे बात यहाँ पे। आइए चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 64% ऑफ बी। जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दो। MTS 2024 का क्वेश्चन है, और मैंने आपको कहा ना कि मैंने हर परीक्षा के सवालों को मेरे भाई रखा हुआ है, तो हर परीक्षा के सवालों को रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देखो रिसेंट में अभी MTS का पेपर हुआ, उसके आंसर किया, ये अभी 10वें महीने में देखो अभी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ए का 40% बी के 64% के बराबर है, तो ए का 40% बच्चों कितना होगा, तो ए का 40% ए इंटू 40 अपॉन में मेरे भाई 100 हो जाए।